बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के बारे में हमने उसका इंट्रोडक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो हमारे पास एमएस एक्सेल होता है उसको ओपन कैसे करते हैं। अगर हमने एक न्यू फाइल ओपन करनी है हम किस तरह से करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक ये है कि आपने राइट क्लिक करके न्यू में से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन आ रहा होता है। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करते, आपने विंडो के उस पर ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपने जस्ट एक्सेल टाइप कर देना होता है। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं तो ये यहाँ से भी हमारे पास ओपन हो सकता है। ये ओपन होने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है। अब जब ये आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने, क्योंकि न्यू बुक पे या ब्लैंक पे वो करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर हमने ऑलरेडी में से किसी से ओपन करनी है जो हमने ऑलरेडी रखी है तो वो भी हम नीचे से ओपन कर सकते हैं। तो ये हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये जो कंप्लीट शीट होती है इसको हम वर्कबुक का नाम देते होते हैं, और ये जो एक है हमारे पास इसको हम वर्कशीट का नाम देते होते हैं। हम मल्टीपल शीट जो है ना एक ही वर्कबुक के अंदर ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट नंबर 1 है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो हमारे पास शीट नंबर 2 आ जाती है। इस तरह आप जो है ना शीट नंबर 3, 4 एट्सेट्रा जितनी भी आपको चाहिए हुए हों वो आप यहाँ से आप मल्टीपल ओपन कर सकते हैं। और हर एक शीट पे आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम एक शीट पे कर रहे हैं वो दूसरी पे डिस्प्ले होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप खुद उसको चाहेंगे देन डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज़ वो डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसमें जो है हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये जो कंप्लीट हमारे पास है इसको हम रिबन बोलते हैं। जिसमें ये हमारे पास फाइल का है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये हमारे पास जो है इनको हम टैब बोलते हैं। और ये जो एक कंप्लीट हमारे पास है इसको हम रिबन बोलते हैं। ये हमारे पास जो है ना ऑप्शनल होता है कि इस रिबन को हम अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि फुल स्क्रीन मोड है, शो टैब्स ओनली। मैं अगर टैब पे क्लिक करता हूँ, आपने देखा है कि ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, जस्ट इनके टैब्स आ रहे हैं। अगर मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं जो है इसको अगर मैं इसमें अब देखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑलवेज़ शो पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास अब पहले की तरह ऑलवेज़ शो रहेगा। अब उसके बाद जो है हमने होम टैब में जाना है और होम टैब में जाके हमने जो है अब उसके बाद जो है हम वन बाय वन इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जब हम ये फ़ाइल ओपन करते हैं तो हमने इसको सेव करना होता है। अगर आप इसको Ctrl+S के थ्रू सेव करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इसको चाहते हैं आप अपने मुताबिक लोकेशन पे सेव करें तो हम सेव एज़ में जाके हमारे पास अप्रोप्रिएट ये हमारे पास दिस पीसी का ऑप्शन है, इसमें से हम जाके इसको आपने जिधर भी जिस नेम से सेव करना है। सपोज़ मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। अगर आप किसी और फोल्डर में करना चाहते हैं वहाँ पे कर दें, और मैं इसको नेम दे देता हूँ, एक्सेल का ही नेम दे देता हूँ। ये मैंने एक्सेल के नेम से इसको सेव कर दी। तो ये जो है ना फ़ाइल हमारे पास डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अब इस फाइल का नेम भी शो हो रहा है और साथ स्टेटस आपको सेव्ड का नज़र आ रहा है। अब हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास होम टैब होता है। होम टैब में ये जो डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। अब ये जो है हमारे पास एक वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में हमारे पास ये नंबर ऑफ़ सेल हैं। ये जो एक बॉक्स है इसको हम सेल बोलते हैं, और ये यहाँ पे जो है ए से अगर हम ऐसे डाउनवर्ड देखते हैं तो ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। इधर अगर हम जाते हैं तो रोज़ होती हैं, और जिसका सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उस सेल को हम बोलते होते हैं एक्टिव सेल। सपोज मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया हुआ है तो इस टाइम जो है करंटली ये एक्टिव सेल है, और इसका एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब जैसे ये है इधर से B और यहाँ से 1, तो B1 शो हो रहा है। अगर मैं किसी और सेल पे जाता हूँ, अभी सपोज मैं इस पर आता हूँ C4, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद जूम क्या है कि अगर आपने जूम करना है तो यहाँ से आपके पास जूम का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपने इसको जहाँ तक जूम करना है यहाँ से आप ख़ुद से जो राइट करना चाहें तो राइट करके वो इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि बाज़ का जो है हमारे पास कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले आ जाता है।
तो हमें ये लगता है कि हमारी तो शीट ख़राब हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये जस्ट एक डिस्प्ले चेंज हो जाता होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 आइकन्स मौजूद हैं। ये आपके पास एक पेज लेआउट के हिसाब से, एक पेज के हिसाब से डिस्प्ले होता है, और ये आपके पास जो है अगर आप नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं तो ये एक कंप्लीट शीट का आपके पास डिस्प्ले आ जाता होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कोई डाटा पुट करके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डाटा हो तो उसको हमने किस तरह से वो करना है, वो हम देखते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक डाटा है कि हम डे के हिसाब से टेम्परेचर का डाटा ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डे है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। अब उसके बाद जैसे आपने देखा, अब मैंने टेम्परेचर का वर्ड लिखा है तो ये कॉलम आगे चला गया। तो यहाँ से हम जो है कॉलम की विड्थ को खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। जितना हमें लंबा कॉलम चाहिए वो हम ले सकते हैं। इधर से जो है हम इधर से और उधर से दोनों साइड से हमें जिस हिसाब से नीड होता है उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम के साइज़ को, जो हमारे पास एक्टिव सेल होता है उसके साइज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये मेरे पास सपोज एक डाटा है और इस डाटे को मैंने अब जो है ना, मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको अपने मुताबिक चेंज करना चाहता हूँ। तो ये जो है इसमें हमारा मेन जो काम होता है वो इसी का ही होता है। इसमें जो ये हमारे पास कैलिब्री यहाँ पे लिखा हो रहा है, ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है इसका। यहाँ से आपके पास लॉट ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आपको 1 बाय 1 वो करने के बजाय मैं सपोज टाइम न्यू रोमन अगर सिलेक्ट करता हूँ, जो कि हमारा मोस्टली ऑफिस वर्क में यूज़ होता है, तो आप जस्ट यहाँ पे टाइम का वर्ड लिखेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होके आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे है उसका साइज़, कि आपने ये जो अभी आपको जो है डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इसका जो है अलग है, इसका अलग है। अगर आप कंप्लीट का वो करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए करके तो आप टाइम न्यू रोमन पे आप क्लिक कर दें। इससे जो है जो भी आपकी वो है फाइल है उसका कंप्लीट का जो है वो चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास ये साइज़ है कि आपने इसका साइज़ जितना रखना हो। सपोज मैं टेम्परेचर वाली ये जो है यूनिट सेल, इसका मैं साइज़ टेम्परेचर का मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये देखें, आप जितना मर्ज़ी अप्रोप्रिएट सेल का साइज़ उसका टेक्स्ट का साइज़ रखना चाहेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपके पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ऑप्शन होते हैं कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता जाएगा आपका टेक्स्ट का साइज़। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ये आपके पास बोल्ड का ऑप्शन होता है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिंगल या डबल जैसे आप करना चाहें। ये देखें, ये डबल अंडरलाइन हुआ है। ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते देन वहाँ पे होता है। अब उसके बाद ये है, ये आपके पास बॉर्डर के हवाले से होता है कि आपने जिन सेल्स को यूज़ करना है। मैं सपोज ये यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इनको बॉर्डर कर लूँ, तो आपकी मर्ज़ी, या आप इनको जो है ना बॉटम बॉर्डर कर दें। अगर हम बॉटम बॉर्डर करते हैं तो ये नीचे से हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमने कंप्लीट लेफ़्ट राइट ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। उसके बाद है ऑल बॉर्डर, ये हमने अब ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया है तो ये सारा का सारा बॉर्डर में हो गया है। अब उसके बाद है कि अगर आपको थिक चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपके पास जो है बाहर वाला इसका थिक हो गया है। इसी तरह अगर आप जो है सिर्फ नीचे से थिक बॉर्डर बनाना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब उसके बाद है कि आपने डिफरेंट सेल्स को मर्ज कैसे करना होता है। इसके सपोज हम जो है ना चाहते हैं, हम इसके ऊपर एक और सेल चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा है कि ये यहाँ पे पुट करने के बाद ये इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट में ये पूछ रहा है कि किस साइड पे आपने करना है, शिफ्ट लेफ़्ट साइड, सेल डाउन, इंटर सेल रो। अब ये हमने यहाँ पे इतना जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना इसके लेफ़्ट पे हो गया। हम इसको कंट्रोल जी के हिसाब से वापस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम करके इंसर्ट करते हैं तो इसने एक ऊपर और सेल क्रिएट कर दिया है। आप ऊपर करना चाहें, नीचे करना चाहें। आप सपोज मैं इसको ऊपर वाले को मर्ज कर देता हूँ और मैं इसको जो है ना नेम दे देता हूँ। और ये जो सेकंड वाला है, अब इसका हमारे पास काम शुरू होता है। जब हमने कोई मर्ज करना है या जो भी हमने वो करनी है उसके लिए हमारे पास ये सारा शो होता है। अब सबसे पहले ये है कि मैं सपोज़ इसको जो है टेक्स्ट के स्टाइल का है कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। अपर साइड पे आपने देखा होगा, मैं इसको थोड़ा सा सेल को साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। अब सपोज़ ये हम कहते हैं ये अपर साइड पे है, या हम कहते हैं मिड में सेंटर में आए, या हम कहते हैं बिल्कुल डाउन पे है। ये आपकी नीड के मुताबिक होता है जहाँ पे आप रखेंगे। आप कंप्लीट को करना चाहते हैं तो आप दोनों को भी लेके जा सकते हैं, जैसे आपकी नीड हो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं इस पर। अब उसके बाद जो है ना ये आपके पास ये
आपको टेक्स्ट के बिटवीन के हिसाब से होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे रहे। मैं सपोज़ इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो है ना सेंटर में कर देता हूँ। अब ये देखें आपके पास ये दोनों सेंटर में आ गए हैं। ये आपके पास जो है ना फर्दर आगे मूव कर लेते होते हैं और ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने ये जो हमने डाटा यहाँ पे वो किया है, अगर हम इसको मर्ज करना चाहते हैं, सपोज़ ये वाले जो कॉलम्स हैं ये मैं सारे के सारे मर्ज करना चाहता हूँ। इनको सिलेक्ट करने के भी हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं कि हम इसको जो है शिफ्ट के थ्रू और प्लस जो एरो होता है उसके थ्रू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम पहले यूनिट सेल में रखने के बाद हमने लेफ़्ट क्लिक करके तो फिर हम ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आप राइट एरो पे क्लिक करते हो तो मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल या ये अनमर्ज, ये सारे के सारे आपके पास होते हैं। अब मैं सपोज़ पहले पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है ना सारे के सारे सेल्स को इसने मर्ज कर दिया और ये यहाँ पे आपके पास जो डे का था टेक्स्ट वो सेंटर में आ गया है। ये सारा कुछ हमारे पास होता है। इसके बाद जो है हमारे पास अंडू और रीडू के होते हैं। ये आपके पास जो है ना अंडू की होती है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जो आपने एक्शन किया है वो पिछला एक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब मैं इस पर सपोज करता हूँ तो ये आपके सामने ये वापस आ गया। इस तरह ये हमारे पास जो है ना रीडू की होती है कि अगर हम इसको अंडू को कंट्रोल+G के थ्रू भी कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल+Y के थ्रू करते होते हैं। रीडू में हमारे पास क्या होता है कि जो हमने एक्शन हमने जब वापस किया है तो हम ये होता है कि हमने एक से ज़्यादा एक्शंस वो कर दिए और हमें लगता है कि नहीं यार हमने जो पीछे वाले में जाना है, हम इस रीडू पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन हमारे पास वो वापस ले आएगा। ये सारा कुछ इसका थोड़ा सा जर्नल था। अब उसके बाद ये जो सारी फॉर्मेटिंग है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो आपने इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आपके पास क्लियर आर है, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स। अगर मैं कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ आपके सामने सिर्फ जो है मेरे पास डे का टेक्स्ट जो था वो डिलीट हुआ, उसके अलावा कुछ डिलीट नहीं हुआ। फॉन्ट मेरे पास जो मैंने स्टाइल बनाया था वो वैसे का वैसे। अब अगर मैं इस पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ था वो सारा का सारा डल हो चुका है। ये सारा इसका थोड़ा सा जर्नल इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट शीट पे मैंने ऑलरेडी एक डाटा पहले प्लेस कर दिया है। अब ये डाटा आप देखते हैं कि अगर हमने कोई रिज़ल्ट बनाना है तो हम एक्सेल जो है MS एक्सेल एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मिनट्स के अंदर जो है ना 1 क्लिक पे कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी इसकी सेटिंग की हुई हो। अब ये हमने एक रिज़ल्ट कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे पास जो है ना एक 10th के क्लास का रिज़ल्ट कार्ड है कि ये उनके रूल नंबर्स हैं, उनके नेम्स हैं, फादर नेम है, मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं। ये सारा डाटा आपको जो है ना दिया गया है यहाँ पे। अब अगर आप देखते हैं तो इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो हमें कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन अच्छी बना देते हैं कि हम यहाँ पे इसका जो है एक तो फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ वो दोनों आप कर लेते हैं। अब मैंने इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मैं यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके तो इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सारा का सारा एक क्लिक से टाइम न्यू रोमन में शिफ्ट हो गया है। अब उसके बाद जो है ना ये जो 2 ऑप्शंस हैं इनको हमने लास्ट उसमें नहीं डिस्कस किया था। ये हमारे पास होता है कि अगर हमने सेल को कोई कलर देना है, डिफरेंट कलर्स जो भी आप देना चाहें, जो आपकी लुक जो आपको अच्छे लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना ये कलर्स दे सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको ये कलर दे दिया। अब उसके बाद जो नीचे वाला है टेक्स्ट, इसको जो है ना मैं एक और कलर दे देता हूँ। कोई सा भी आप दे सकते हैं। अब इसका भी जो है मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि ये देखने में हमें अच्छा लगे। बेसिकली हमारा यही होता है कि जो भी हम चीज़ पुट कर रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो कि वो देखने में हमें अच्छा लगे। अब मैं इनके जो साइज़ हैं उनको बढ़ा लेता हूँ ताकि ये ईज़िली विजुअलाइज हो। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है, अब ये नीचे वाले का भी जो है ना थोड़ा सा हमें साइज़ बढ़ाना चाहिए। हम इसको सारे को सिलेक्ट करने के बाद एक तो हम इसको ये है कि सेंट्रलाइज़ कर लेते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट उसमें बताया था, तो आप यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये सारा का सारा आपके पास डाटा जो है सेंट्रलाइज़ हो गया है और यहाँ से आप इसका साइज़ भी आप कर सकते हैं।
अब देखें तो आपको ये अब जो है देखने में ही जो है थोड़ा सा जो है इसकी लुक जो है वो चेंज हो गई। अगर आप इसको भी जो है कोई डिफरेंट कलर देना चाहें तो आप इसको भी जो है यहाँ से कोई जो भी कलर आपको सूट करता है वो आप दे सकते हैं। अब उसके बाद फर्दर जो चीज़ हमने देखनी है ना, वो हमने ये देखनी है कि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ऑटो इसका जो है ग्रेड क्रिएट कर लें, या हम पहले इसकी परसेंटेज क्रिएट कर लेते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये कितने परसेंटेज में आ रहे हैं, किस किस के कितने। ये मैंने यहाँ पे परसेंटेज का वर्ड डाल दिया। अब सिंपल से थोड़े से इसके फार्मूले होते हैं जो आप सीख सकते हैं। मैं इसको जो है ना पहले थोड़ा सा जो है टेबल फॉर्म में ले आता हूँ, ताकि जो है ना आपको ये बॉर्डर, क्योंकि मैंने नहीं लगाया इसका, तो मैं इसको जो है ना हर साइड से बॉर्डर लगा लेता हूँ। मैं इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये आपको जो है ना हर साइड से इसका बॉर्डर इजीली नज़र आ रहा है। अब परसेंटेज में आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालना है, और उसके बाद आपने जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे खुद से ई, और इधर से आप देखें तो E3 है। अगर आप वैसे नहीं लिखना चाहते तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट होकर आ गया। उसके बाद आपने डिवीजन का साइन लगाना है, और डिवीजन के साइन लगाने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है जिसके साथ आपने डिवाइड करना है, और आपने जस्ट इंटर प्रेस कर देना है। ये देखें आपके पास जो है ये आ गए। अब यहाँ से आप इसको ड्रैग करके भी नीचे लेके जा सकते हैं, या जो है यहाँ पे आप जो है ना डबल क्लिक करते हैं तो उससे भी जो है ये सारे के सारे अब आपके सामने ये एक क्लिक से सारे के सारे परसेंटेज में चले गए हैं। अब ये हमारे पास आंसर जो है ना 0 पॉइंट में है, और हम चाहते हैं कि ये आंसर जो है हमारे पास परसेंटेज में हो। तो आपने ये जस्ट ये जो जर्नल वाला है इस पर जाना है। यहाँ पे आपके पास अभी वो जर्नल में जो है दे रहा है, और वहाँ से आप जस्ट परसेंटेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हो गए हैं, परसेंटेज में सिलेक्ट होके आ गए हैं। अब उसके बाद जो काम है वो ये है कि हम चाहते हैं इनकी ग्रेडिंग भी ऑटो हो, कि हम इनके ग्रेड ना लगाएं, ऑटोमेटिकली जो है इसके ग्रेड वो लग जाएं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ग्रेड लिखना है, और यहाँ पे फिर आपने एक फार्मूला लगाना है। अब ये फार्मूला थोड़ा सा समझने वाला है कि अगर आपने ये करना है तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो भी हम फार्मूले लगाते हैं उनमें इक्वल टू का साइन पुट होता है। अब इक्वल टू का साइन पुट करने के बाद आपने करना है, यहाँ पे लिखना है इफ़ लिखने के बाद आपने जो है ब्रैकेट लगा लेनी है। अब ब्रैकेट लगाने के बाद आपने ये जो भी सेल है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये सेल अगर इक्वल टू है, यहाँ से आपने शिफ्ट के साथ जो है ना इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है कितने के, सपोज मैं कर देता हूँ कि 80% के, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये इक्वल टू है 80% के। यहाँ पे हमने कॉमा लगाना है। अब उसके बाद आपने जो भी आगे ग्रेड उसको देना है। अब 80% में मोस्टली हम ए देते हैं। अब उस ए को आपने डबल कॉलम्स के हिसाब से लिखना है, और यहाँ पे आपने इसके साथ डबल कॉमा लगा दिया, और अगेन जो है ना आप कॉमा लगा दें। फिर आप दोबारा इफ़ लिखेंगे, फिर आप टाइप कर दें यही वाला कि अगर ये ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। अब हम कर देते हैं इसको 65% कर देते हैं, 65% के या 60%, जो भी वॉटएवर आप रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बी नहीं पुट करेंगे जैसे हमने पहले पुट किया है कि यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे बी लिख के तो अगेन उसको डबल कॉलम से बंद कर देना है, और यहाँ पे आपने कॉमा लगा देना है। ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से डायरेक्ट इसको आप कॉपी कर लें। ये इतना पोर्शन हम कंट्रोल सी के थ्रू कॉपी करके हम यहीं पे ऊपर ही लिखते जाते हैं। मैं अगेन यहीं पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब ये देखें आपके पास अगेन लिखा गया। मैं यहाँ पे परसेंटेज बदल देता हूँ कि ये अगर मेरे पास 50% है तो जो है मैं इसको सी ग्रेड कर देता हूँ। एक चीज़ जो इसमें मिस हुई है वो हुई है ब्रैकेट, कि आपने ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट हर जगह पे लगानी है। इफ़ के बाद यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट्स लगानी है। इसी तरह एक और में जो है ना, क्योंकि हमने कॉपी किया है उसी को हम पेस्ट कर देते हैं कि अगर हमारे पास F3 इक्वल टू है और ग्रेटर देन है 50% के, तो देन हमारे पास जो ग्रेड होगा वो
डी होगा। अगर आप इसको चाहें तो 50 से कम करके आप इसको 40 भी कर सकते हैं या 45, जो वट आपकी नीड हो। यहाँ पे भी जो है ना, क्योंकि हमने ब्रैकेट वहाँ से मिस की थी तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद जो है ना एंड पे यहाँ पे आके आपने जितने भी ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं ये आपने ब्रैकेट्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 है। और अभी मैं एक और चलें डाल देता हूँ, एफ़ वाला भी हम डाल देते हैं कि जो हमारे पास, सपोज़ कर लेते हैं कि हम जो हमारे पास जो है 40% हम कर लेते हैं या हम 35% कर लेते हैं, इससे नीचे होगा हम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं कि 35 से जो बिलो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एफ़ कैटेगरी में आएगा, यानी कि फ़ेल होगा, हम ये उसको कह देते हैं। यहाँ पे अगेन हम लगाएंगे। अब आपने यहाँ पे आके जितनी ब्रैकेट्स ये लगाई हैं आपने काउंट करना है। अब आपने पहली ब्रैकेट लगाई, आप देख लें ये रेड कलर के साथ लगे, मतलब ये वाली कवर हो गई। अब आपने दूसरी ब्रैकेट लगाई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी ब्रैकेट। यहाँ पे हमने काउंट करना है कि कितनी लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 है, मतलब एक ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है। इस तरह से भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ देखें, मैं जिसको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ वो हल्की सी हाईलाइट होती है, लेकिन एंड वाली अगर आप देखें तो वो हाईलाइट नहीं हो रही, इसका मतलब एंड वाली हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है इसको, तो इसने उसको बी ग्रेड बना दिया है कि मतलब ये वाला जो है ये बी ग्रेड में आ रहा है। अब अगेन आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ। जब आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो इसने ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे ग्रेड्स बना दिए हैं। अब ये क्योंकि हमारे पास जो हमने कैटेगरी दी थी उससे भी जो है ना नीचे फॉल कर रहा है, तो इस वजह से ये जो है वो नहीं हो रहा। इस वजह से ये उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमने फार्मूले में जाके जस्ट एक यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल देना है, सॉरी, और फिर हम इसको क्लिक कर देते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो फिर जो है ये ड्रैग होके जो है हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पे हमने पुट करना है कि अगर जो ये है हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, यानी कि उससे जो हमने डी का पुट किया है 45 से नीचे या 35 से ऊपर होगा, तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एफ़ आ गया कि मतलब ये हमारे पास एक कैंडिडेट जो है इसमें फेल है। इनको आप जो है जैसे हमने पहले किया है सेंट्रलाइज़ कर सकते हैं ताकि ये देखने में अच्छे लगें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं रिमार्क्स का, तो यहाँ पे आप रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं कि आप इनको पास या फेल के हिसाब से वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास फार्मूला होता है। फार्मूला लगा के आप इसको रिमार्क्स भी बना सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है इनमें फ़ेल हैं, कौन से स्टूडेंट इनमें पास हैं। ये सारा कुछ जो है ना आप कर सकते हैं। और इस तरह ये जो है एक जर्नल सा वो था। और इसके अलावा जो है अगर हम कोई और शीट अभी खोल लेते हैं या इसी शीट को ही हम कर लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर हमने ये जो सारे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। मैं इन सबको ऐड करना चाह रहा हूँ आपस में। अगर मैंने इनको ऐड करना है, मैं यहाँ से इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ जो विजुअलाइज ठीक नज़र आए। मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे हैं मैंने इनको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, सम SUM सम अप, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है मैंने उसको यहाँ से कैरी करके इधर ले आना है। सम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने ये और यहाँ से ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इनको कैरी कर लेंगे और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। एंटर आप प्रेस करेंगे, ये आपके पास टोटल सम अप होके आ गया है। इस तरह आप कोई भी जो भी आप सम अप करना चाहते हैं वो सारा का सारा आप इजीली इसमें सम अप कर सकते होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।